शहीन के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, और जब वो ट्रॉफी लेके आ गए तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी मैं रिएक्ट कैसे करूं। उसको देख के आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान टीम की भी कैप्टनसी को मिल सकती है? उसका अगर बात चले तो वो कीपर का बॉल भी पकड़ ले। और जो रावलपिंडी का टेस्ट हुआ सबने देखा, और पिच पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई। कराची इज द आइडियल कंडीशन फॉर द रिवर्स स्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान में दिनों क्रिकेट की बहार आई हुई है। पीएसएल खत्म हुई तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू हो गई। पहला टेस्ट तो बड़ा डल ड्रॉ हुआ, लेकिन उम्मीद है कराची टेस्ट के लिए अच्छी पिच बनेगी जिस पर शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है आकिब जावेद को, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज पर उनसे बात करेंगे और पीएसएल की जो उनकी फतह थी उनकी टीम की लाहौर कलंदर्स की भी यादें ताज़ा करेंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, पीएसएल को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा आपके लिए एक एजाज था कि आपकी टीम ने टाइटल जीता, तो पहले मैं आपको पीछे ले चलता हूँ कि जब आपकी टीम ट्रॉफी जीती, आप आइसोलेशन पे थे, फिर वो सब ट्रॉफी लेकर आए, आपके कमरे के बाहर रख दी। बड़ा ही जज्बाती वो लम्हात हो गया। आपको मैं बरसों से जानता हूँ, तो जज्बाती आप होते नहीं है, लेकिन उस दिन लग रहे थे। देखिए, उनकी मोहब्बत है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि उसकी बड़ी खुशी हो रही थी कि आप मैच जीते हैं, और उसका लोग मुझे पूछते हैं आपने कितना मिस किया, और उसका भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेन मकसद था कि लाहौर जो और लाहौरी जो हैं, और सबसे ज्यादा मुझे जो जो खुशी थी वो शाहीन के लिए थी कि उसको हमने कप्तान बनाया। लोगों ने बहुत कहा भी कि इस यंग एज में उसको आपने कैप्टन बनाया। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो जो है वो लाहौरियों की थी, जो बेचारे 6 साल से इस इंतजार में थे कि लाहौर कब जीतेगा। लेकिन आप अगर उसका एक रिदम देखें, 6 साल की बैशिंग, और लाहौर के अंदर फाइनल, और स्टेडियम भरा हुआ, और उसमें लाहौर का जीतना, आई थिंक ये सबक भी है हम सबके लिए, कि आपको कामयाबी चाहिए अपने मुताबिक, अपनी मर्जी से, अपने वक्त पे, बट द गॉड इज द ग्रेटेस्ट प्लानर। ऐसा स्क्रिप्ट उसने लिखा कि बंदा खुद से अपनी ख्वाहिश भी करे तो इतनी अच्छी नहीं कर सकता। और शहीन के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, और जब वो ट्रॉफी लेके आ गए तो इट वाज लाइक वेरी सरप्राइज फॉर मी। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी मैं रिएक्ट कैसे करूं। जैसे कि आपने खुद बोला, बैशिंग, आप तो बहुत सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे जब लाहौर कलंदर हारती थी। सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही क्रिटिसिज्म आता था कि आकिब को हटाओ, लेकिन जो आपके ओनर्स हैं टीम के, खासतौर पे आतिफ राना, उनको बहुत ज्यादा आप पे ट्रस्ट रहा और आपको उन लोगों ने बरकरार रखा। तो अब जाके वो सब लोग भी चुप हो गए होंगे कि भाई चलो टाइटल भी जीत के लाहौर। देखिए, उसमें बात यह है कि कुछ कोचिज को लेके, कोचिंग को लेके लोग जो है ना वो थोड़ा सा उसको उस तरह समझते नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो फ्रेंचाइज में जो कोचिंग है वो इज मोर लाइक अ मैनेजर जॉब। और सबसे जो पॉजिटिव चीज हुई वो समीन राणा के एज मैनेजर टीम के साथ होना। और पिछले 6 साल से हम इकट्ठे टीम बनाते हैं, इकट्ठे ड्राफ्ट में बैठते हैं, इकट्ठे रोज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, और ये जो तसलसल है ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। और इसमें सबसे जो मेन मैं समझता हूँ रोल बनता है ये इस ट्रॉफी प्लेस के बाद, तो वो समीन राणा का बनता है। क्योंकि देखिए, मैं तो उस क्रंच मोमेंट पे कमरे में बंद हो गया, और उसके बाद डग आउट में अकेले एक इंसान का बैठना उस प्रेशर में, इट्स नॉट इजी। क्योंकि आपको बात शेयर कर लेते हो, आप ऐसे डिसीजंस, अनपॉपुलर डिसीजन लेते हो, और फिर वो सारी टीम जो है वो जब प्लान के मुताबिक नहीं जाता तो आपकी तरफ देख रही होती है, और उसको मैनेज करना इट्स नॉट इजी। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी का जैसे आपने बताया, और इवेंट से पहले भी हमने यही बात की थी कि जब वो आपकी टीम में आए बिल्कुल यंगस्टर थे, फिर आपने वो कैप्टन बनाया, आप ट्रॉफी जीत ली, तो एक प्राउड मोमेंट तो आपके लिए एक अलग से भी होगा कि अलग से कि यार ये बच्चा जो है
हम लोगों ने उसको दरियाफ्त किया और आज ये देखो इतना बड़ा स्टार। देखिए, हमने, अगर आप देखें तो हमने हमेशा जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रेफर किया। और शाहीन शाह अफरीदी का जो टैलेंट है, देखिए जो जैसे बॉलिंग का टैलेंट होता है, बैटिंग का होता है, इसी तरह एक लीडर के अंदर भी एक नेचुरल बहुत सारा हिस्सा होता है जो नेचुरली गॉड गिफ्ट गिफ्ट उसको मिलता है। तो वो 2 साल पहले हमें एहसास हो गया था कि वो 19 साल की उम्र में वो इतना मिच्योर और क्रिकेट की समझ रखता है। तो 2 साल पहले हमने उसे वाइस कैप्टन बनाया था और प्लान यही था कि असल में जो कैप्टन लाहौर का होगा वो शाहीन शाह अफरीदी ही होगा। क्योंकि देखिए, एक कप्तान के अंदर एज का फैक्टर उतना मैं नहीं समझता होता है, क्योंकि जो एक लीडर होता है वो एक तो अपनी परफॉर्मेंस से वो लीड करता है, दूसरा वो ऐसे ग्राउंड में नजर आए कि मैं हैरान हो गया कि मिड ऑफ से एक शॉट लगी पॉइंट की तरफ, तो वो मिड ऑफ से पॉइंट वाले फील्डर से पहले उसके पीछे खड़ा था। उसका अगर बस चले तो वो कीपर का बॉल भी पकड़ ले। तो जब इस तरह का आपका कप्तान हो तो फिर सारी टीम उसके पीछे खड़ी हो जाती है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी कप्तान के लिए, उसका दिलेर होना, अपने फैसले करके फिर उसको खड़े होना उनके पीछे और डरे बगैर फैसले करने। और सबसे जरूरी उसकी ऑनेस्टी है। अगर वो यारी दोस्तियां नहीं पालता, किसी की फेवर नहीं करता, टीम के लिए अच्छे फैसले, सख्त फैसले भी करता है, तो उसकी ऑनेस्टी की वजह से जो सारे ग्रुप है, टीम है, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। तो शाहीन की जो कैप्टनसी है, आपको तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा, उसको देख के आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान टीम की भी कैप्टनसी को मिल सकती है? देखिए, जो मैंने आपको 3-4 चीजें, जो क्वालिटीज मैंने दी है, जब हम इमरान खान साहब को भी मिलने गए थे, मैं, शाहीन और आतिफ थे, तो मैंने उनको भी कहा था, मैं कहा स्किपर, बड़े सालों बाद एक ऐसा मुझे बंदा मिला है जिसमें आप जैसी खूबियां नजर आती हैं। तो मैं कहा शाहीन है, ये कप्तानी करेगा, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो खूबियां होती हैं ये बहुत बहुत कम लोगों में होती हैं। और जिस तरह से वो एग्रेसिव माइंडसेट से और पूरी टीम को लेके चलना, ऑनेस्ट होना, दिलेर होना, ऐसे लोग जो है वो सिर्फ कप्तान नहीं बनते, वो आपका पूरा क्रिकेट का कल्चर तब्दील कर सकते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम, और वो टाइम जो है वो जरूर आएगा। शाहीन के ऊपर बॉलिंग का काफी रहता है प्रेशर, जैसे पीएसएल में सारे मैच उन्होंने खेले, उसके बाद अब फौरन ही टेस्ट मैच में आ गए पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद अब फिर दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? वर्कलोड उनका जो है सही मैनेज हो रहा है? देखिए, ये जो आजकल की जो क्रिकेट है और जिस तरह से वो भी प्लेयर्स हैं, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना है। तो ये चीजें अब ऐसे ही चलेंगी। अब देखिए, वो जमाना अब खत्म हो गया कि एक टूर है, वो टीम आई, उसने पहले 1, 2, 3 प्रैक्टिस मैचेस खेले, 3 डे मैचेस होते होते थे, फिर ग्रेजुअली वो खेलते थे। अब जो प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट और उनकी बॉडीज भी काफी डिफरेंट हो चुकी हैं। अब वो उनको मैनेज करना आता है। और शाहीन के साथ अभी प्लस पॉइंट ये है कि इज ओनली 21। आगे जाके इनको, क्रिकेट बोर्ड को, उनको मैनेज करना पड़ेगा। जिस तरह से देखें, एंडरसन को, ब्रॉड को उन्होंने प्रिजर्व किया और कभी फील नहीं होने दिया कि जी आपको कम पैसा मिलेगा, आप डिप्राइव्ड हो जाओगे लीगों से। तो अभी तो वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक तो शाहीन की, हारिस की, इनको मैं देखता हूँ कि अब इनकी जो डाइट की अवेयरनेस है बहुत जबरदस्त है। जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, उसमें आप बबल्स में रहते हैं, आपने कहीं जाना तो होता नहीं है, तो उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है। प्लेयर्स की आपकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट और रिकवरी, ये 3 चीजें अगर आप मेंटेन करते रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और शाहीन से मेरी जो बात हुई थी, वो कहता है कि भाई मेरी असल में बॉडी इस तरह से चलती है कि अगर मैं बीच में गैप ले लूँ ना तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं अगर रिदम में चलता जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। एक तो उसका जो, अगर आप बॉलिंग एक्शन देखें तो वेरी मैकेनिकल, कोई ऐसा नहीं है कि एफर्ट डाल के उसको
बॉल करनी पड़ती है, वेरी रिथमेटिक और मैकेनिकल एक्शन है। होपफुली he'll be good। आप लोगों ने एक नई रिवायत भी कायम की कि ट्रॉफी जीतने के बाद आपके जो प्लेयर्स हैं उनके घरों पर आप ट्रॉफी लेकर गए, और एक बड़ा जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है जहां जहां आप गए, जैसे फखर, हारिस या शाहीन के घर पे बहुत मजबा भी लगा। तो ये भी एक मुनफरिद तजुर्बा रहा होगा। देखिए सलीम, बात यह है कि जब आप कोई बात करते हैं ना तो उसके मायने भी होने चाहिए। जब हम ये कहते हैं कलंदर दिल से, और ये कहते हैं कि जब कलंदर फैमिली है, तो आपको फिर बिहेव भी फैमिली की तरह करना चाहिए ना। अगर हम क्यों उनको ना समझें कि वो हमारे बच्चों जैसे नहीं है, और उनके जो वालिदैन है वो हमसे डिफरेंट या दूर कैसे हैं। तो ये वो गेस्चर है जो दिल से है, इसके ना तो लोगों के लिए हमने ये कर रहे हैं, ना किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये वो फील है जो कि हमें जो लेके गई है, और इससे बड़ी और खुशी किसी बच्चे के लिए नहीं हो सकती। जैसे आपका बच्चा भी हो, तो अगर उसका प्रिंसिपल आपके घर उसकी ट्रॉफी जो भी, अगर वो क्लास में फर्स्ट आता है, तो आपके लिए मेरा ख्याल उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। बहुत मजा आया उनके वालदैन से मिलके। हारिस की जो वालदा है उनके साथ बहुत मजा आया, फखर के वालिद है उनके साथ बहुत गपशप हुई, और शहीन के वालिद तो एक स्पेशल उनका बॉन्ड है कलंदर्स के साथ। वो आज से नहीं, वो जब से शाहीन आए तब से जो है कलंदर को बहुत पसंद करते हैं, और हमें भी जाके बहुत दिल से मजा आया। आगे में अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आते हैं। काफी अरसे बाद, 24 साल बाद सीरीज हो रही है, और जो रावलपिंडी का टेस्ट हुआ सबने देखा, और पिच पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए बात यह है कि आपको सबसे पहले तो ये फैसला करना होता है कि कौन सी टीम आ रही है, और आप उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएं कि आप उनको हरा सके। अब मैं अजीब सी एक आधी बात भी सुनी है कि रमीज राजा साहब ने ये कहा है कि जी अभी 6 महीनों में 6 7 8 महीने लगते हैं पिचेस बनने में या बनाने में, हमने ऑस्ट्रेलिया से सॉइल भी मंगाई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो आप ऑस्ट्रेलिया की मट्टी यहाँ बिछा के ऑस्ट्रेलियन को वो अपनी पिचेस दे के हराने का, क्योंकि स्ट्रेटजी मेरी समझ में नहीं आती। आपने देखना ये था कि देखें, बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, इवन इंडिया में हारती है। तो किस तरह हारती है, वो क्या कंडीशंस बनाते हैं, वो अपनी टर्निंग पिचेस बनाते हैं। तो पाकिस्तानी जो सॉयल है उसके ऊपर टर्निंग पिच क्यों नहीं बन सकती? दो चीजें इनको करने की जरूरत है। एक तो पिच में टर्न पैदा करें, उसको ड्राई करें, ओवर ड्राई होगी, ग्रिप करेगा बॉल, टर्न होगा। उसके लिए किसी मट्टी की और जरूरत नहीं है। दूसरा, आपकी जो जो फास्ट बॉलिंग है उसमें आप तेज बॉलर खिलाएं। मैं समझूंगा कि अगर शाहीन और हारिस को ये खिलाते हैं तो, और आपका जो 30 यार्ड का जो स्क्वायर है वो ड्राई होना चाहिए। पिच जो है वो उसके ऊपर जब टर्न होती है तो वो रेग मार टाइप, वो रफ होती है जिसके ऊपर बॉल लगता है, रफ होता है, एक तरह से आप शाइन करते हैं। तो दो तरीके से आप हरा सकते हैं, एक आपके स्पिनर्स बॉल टर्न करें, और दूसरे आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो रिवर्स करें। और कराची इज द आइडियल कंडीशन फॉर द रिवर्स स्विंग। अगर ये अक्ल से थोड़ा काम लें और अपनी पिच में एक तो उसको ड्राई करें, ओवर ड्राई करें ताकि टर्न हो, और दूसरा तेज बॉलर खिलाएं, और रिवर्स के लिए 30 यार्ड का दायरा उसको खुश्क करें, ड्राई रखें। तो रिवर्स स्विंग और टर्न ये आपका की पॉइंट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे जो पेसर्स मौजूद हैं। अगर ऐसी पिच बनी जहाँ रिवर्स स्विंग हो रही है तो कोई हम लोग कोई तो मसला नहीं पड़ जाएगा। शायद यही सोच टीम मैनेजमेंट की भी जहन में थी, जिसकी वजह से पहले टेस्ट के लिए डेड बनी थी। देखिए आप डर के कभी नहीं जीत सकते। हम मैच अगर डर के खेल रहे हैं कि हम हार ना जाए, तो जिसको हारने का डर होगा वो कभी जीत नहीं सकता। तो हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा यार, कोई आप क्यामत आ जाएगी। आप जब तक मैच टेस्ट मैच जीतने के लिए नहीं खेलेंगे, आपको लोग देखना छोड़ देंगे। तो इस माइंड सेट को चेंज करना चाहिए। आपका कप्तान जो है वो दलेरी से फैसले करे, ना कि इसलिए करे कि मैं अपने 50 हो गए, मेरा 100 हो गया। पर्सनल ग्लोरीज के लिए अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी अच्छे कप्तान और कभी भी अपनी क्रिकेट को आगे नहीं ले जा सकते। पहले टेस्ट में आपने जो देखा, पाकिस्तान की बैटिंग तो ऐसी जबरदस्त रही, बिल्कुल बॉलर्स को इतना मौका नहीं मिला।
बाकी जो 2 मैचेस हैं उसमें कैसा लग रहा है आपको? अगर पिचेस अच्छी बनी तो जीत का इम्कान होगा? देखिए, अगर पिच में फैसला कब आता है, जब उसमें या उसमें सीम हो रही हो, स्विंग हो रही हो, या बाउंस हो रहा हो, या टर्न आ रही हो। देखिए, उसमें ना तो सीम मूवमेंट आ सकती है कराची में, ना उसमें बाउंस आ सकता है अचानक, ना उसमें कोई स्विंग वहां आपको मिलेगी कन्वेंशनल। तो एक ही तरीका बचता है कि आप टर्निंग पिच बनाएं। उनके पास एक ही स्पिनर है। आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, 2 स्पिनर आपके वो ठीक ठाक मेच्योर हैं। वो स्पिन से और रिवर्स स्विंग से आपको अगर पाकिस्तानी पिचेस पे आपको खेलने में डर लग रहा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज। ठीक है आकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अगर कराची टेस्ट और सीरीज जीतनी है तो स्पिन और रिवर्स स्विंग पे इंतजार करना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा, अगर हार से डरेंगे तो फिर जीत नहीं सकते। लाहौर कलंदर की पीएसएल में जो फतह थी उसके हवाले से भी उन्होंने अपनी यादें ताज़ा की। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।